तो कोलकाता से दार्जिलिंग जा रही थी ये, और रास्ते में इनको एक आवाज़ आई और इनको लगा कि अगर मैं ये मुझे एक ऑर्डर मिला है खुदा की तरफ से, और अगर मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगी तो क्या होगा। इसने एक खुद अपने मुंह से एक लाइन बोली, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी जैसा मेरे खुदा ने मुझे ऑर्डर किया है, तो मैं उनके विश्वास को, उनके भरोसे को तोड़ूंगी। यानी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ऐसा न करने का मतलब है कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर रही हूँ या उनके भरोसे को तोड़ रही हूँ। दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गिव बर्थ टू द मदर टेरेसा वी ऑल नो अबाउट। और यहाँ पे ये आखिरी टर्न थी। ये एक ऐसी ज़िंदगी अब उनकी बन गई जो कि हमने उनके एंड तक देखी, उनके मरने तक देखी, जिसको सब लोग किस नाम से जानते थे, मदर टेरेसा के नाम से। She asked her church order to give her permission to leave the convent and to start a new order of nuns who would help her in her work among the poor. अब उसने अपनी चैरिटी जो थी, इनकी क्रिश्चियन मिशनरी थी, उनसे इजाज़त मांगी कि मैं अब यहाँ से निकलना चाहती हूँ और अपना एक काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ नन्स की ज़रूरत है, कुछ लेडीज़ की ज़रूरत है, और उनको ये इजाज़त मिल गई। She got the permission and the order of the Missionaries of Charity was born in 1948 with her as its first mother superior. और उनको ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक चैरिटी बनाई, एक अपनी मिशनरी बनाई, जिस मिशनरी का नाम उसने रखा मिशनरी ऑफ चैरिटी। पहले इनकी क्या थी, क्रिश्चियन मिशनरीज थी। अब इसने अपनी एक मिशनरी बनाई जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और उसकी हेड ये थी, इसलिए इसको सारे क्या कहने लगे, मदर टेरेसा। Now she gave up her nun's habit and dressed in a cotton blue bordered white sari which reflected her simplicity. अब उसने जो नन के जो कपड़े थे, ड्रेस था, उनको छोड़ दिया। अब इसने एक ही किस्म की एक पर्टिकुलर ड्रेस लगाई, एक साड़ी लगाई, जिसका जो बॉर्डर था वो ब्लू कलर में लाइन में था, और जिससे ये लगता था कि ये एक बहुत ही सिंपल लेडी है, एक सिंपलिसिटी थी, क्योंकि आम लोगों के पास जाने के लिए, गरीब लोगों के पास जाने के लिए इनको भी अपना वैसा ही हाव भाव बनाना था। She wanted to look like the poor Indian women who dressed similarly with their heads covered by the sari. ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उन दिनों जो इंडियन लेडीज़ थी वो ऐसी ही साड़ियाँ पहनती थी और अपने सर पर साड़ियाँ जो थी वो रखती थी। She set up Nirmal Hriday home and hospices for the poor, the orphans and the dying. उन्होंने अपना एक घर बनाया, उसका नाम रखा निर्मल हृदय। निर्मल हृदय का मतलब ये इंग्लिश में हिंदी वर्ड्स को लाया गया है। निर्मल का मतलब होता है साफ, हृदय का मतलब होता है दिल, यानी साफ दिल। एक घर बनाया जिसका नाम रखा साफ दिल, और वहाँ पे उन लोगों को रखा जो कि बेचारे गरीब थे, ऑर्फन थे, यतीम थे और मरने वाले थे। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979। इस काम के लिए उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। नाउ शी बिगेन हर लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पुअर। अब उनका काम और बढ़ने लगा। अब उन्होंने बिल्कुल बेखौफ, किसी लालच के, किसी डर के अपना काम जो है आगे बढ़ाया। कौन सा काम, सेल्फलेस चैरिटी, यानी बिल्कुल किसी भी लालच के बगैर लोगों की मदद करना। इन 1970 मैल्कम मैगरिज, ए वेल नोन ब्रिटिश राइटर, केम टू कोलकाता। एक दिन की बात है, 1970 में मैल्कम मैगरिज जो है वो एक बहुत ही जाने माने ब्रिटिश राइटर थे, बुक्स लिखते थे, वो कोलकाता आए। वाइल वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट he happened to see a small little figure in a slum cleaning the sores on the body of a half-dead man without the slightest trace of disgust at the stretch. और चलते चलते उनको नज़र पड़ गई एक छोटी सी, क्योंकि इनका कद छोटा था, छोटी सी लेडी पर, जो कि एक स्लम में थी, एक झुग्गी में बैठी थी और ऐसे इंसान का जख्म साफ कर रही थी जो कि मरने वाला था। और
ऐसा करते टाइम उसने देखा कि इस लेडी के मुंह पर बिल्कुल भी किसी किस्म का गुस्सा या किसी किस्म की नफरत ऐसा कुछ नहीं है। He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task. उसको ये बात विश्वास ही नहीं हुई, क्या एक इंसान जो है इतना, आम इंसान के लिए तो ये गंदा काम है, इतना गंदा काम जो है इंसान का मन खराब हो जाता है, तो क्या ऐसा कोई ऐसा भी इंसान है जो ये काम करेगा और उसको बिल्कुल भी इस काम में कोई भी गंदगी नहीं लगेगी या कोई भी नफरत नहीं लगेगी। The deep warm glow of peace and love on her face, while cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth, made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person and her extraordinary work. अभी तक दुनिया में किसी को पता नहीं था कि ये क्या काम कर रही है, किसी को पता नहीं था कि कहीं पे कोई मदर टेरेसा है जो लोगों की मदद कर रही है, और ऐसे लोगों की मदद कर रही है जिन बेचारों का कोई देख नहीं सकता है, देखने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करेगा कोई। और उसने देखा कि एक ऐसा इंसान जो इस काम में इतना खुश है, ऐसे इंसान के बारे में दुनिया जाननी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये एक लेडी नहीं थी, ये एक सेंट थी, ये एक दरवेश थी, एक पाक रूह वाली खुदा ने जैसे भेजी हुई कोई लेडी थी, आम लोगों की मदद करने के लिए, इन गरीबों की मदद करने के लिए, इन बीमारों लोगों की मदद करने के लिए। The result was his book and a documentary film on Mother Teresa, appropriately titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quiet work. और इसका नतीजा यही हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके ऊपर क्या किया, बुक लिखी और एक फिल्म बनाई, और उनका टाइटल क्या रखा, समथिंग ब्यूटिफुल फॉर गॉड, कुछ खूबसूरत जो हम खुदा के लिए कर सकते हैं। और इसी वजह से लोगों को इनके बारे में पता चला, नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, जब तक कि इनकी डेथ भी हो जाती किसी को पता नहीं चलता कि ऐसी कोई लेडी है। Before her death in 1997, she oversaw the opening of branches of her missionaries of charity in a number of countries to continue her work among the poorest of the poor. मरने से पहले उनका एक अरमान था कि वो दुनिया में हर एक जगह अपनी एक इसमें मिशनरी चैरिटी की ब्रांच खोले, जहाँ पे गरीब से गरीब लोगों की मदद हो सके। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स। मदर टेरेसा ने कुछ बातें ऐसे कही हैं जो कि याद रखने लायक है, जिसमें एक बात यह है कि इंसान को तब तक प्यार, शफ़क़त, मोहब्बत देनी चाहिए जब तक कि जिसको वो दे रहे हैं वो उससे तंग ना आ जाए। यानी किसी कभी कभी प्यार भी बोझ लगता है, किसी की शफ़क़त भी बोझ लगती है। जब तक एक इंसान को बोझ ना लगे तब तक अपनी शफ़क़त, अपना प्यार जो है, अपना ध्यान जो है, अपनी जो सर्विस है वो देनी चाहिए। शी वॉज ट्रूली अ सेंट ऑफ अवर टाइम्स। वो अगर मानी जाए तो उस वक्त की एक क्या थी, सेंट थी, who brought comfort to the destitute, gave care to those who had no one to care for them, and made the most insignificant and unwanted human feel that God, through the agency of Mother Teresa, remembered them. वो एक दरवेश थी, वो एक पाक रूह लेडी थी, जिसने आराम पहुंचाया उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, गरीब थे, बीमार थे, और उनको आराम पहुंचाया, उनकी केयर की, जिनको कोई देखता भी नहीं था, और उनको ये एहसास दिलवाया कि नहीं, खुदा ने हमारी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी किसी को भेजा है। ठीक है, आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। कल हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग करेंगे।